Good morning, student. Today we will read Your Footprint Without Feet, chapter Bholi. Bholi, this is the story about a girl, Bholi, whose real name was Sulekha. She suffered from some brain damage and thus used to stammer. ये कहानी एक ऐसी लड़की का है जो कि जिसका बचपन में सुलेखा नाम है, और एक घटना हो गई। घटना से उसके ब्रेन डैमेज हो जाने के कारण वह जो भी बोलती थी अटक अटक करके बोलती थी, हकला करके बोलती थी। Moreover, she suffered from the disease of the smallpox, which left pock mark on her face. और फिर कुछ उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे पूरे शरीर उसकी धब्बे का निशान हो गया था। This made her look ugly, और वह अच्छी तरह से दिखती नहीं थी। Thus, due to her dullness and ugly face, people made फन ऑफ हर। उसके इस तरह का हकलाने की बातों को देख करके, उसके जो कुरूप को देख करके लोग उसको हंसी उड़ाया करते थे। ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली एज शी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड। उसे भोली इसलिए कहा गया क्योंकि वह बातों को भूल जाती थी। रामलाल हैज 7 चिल्ड्रेन, 3 sons एंड 4 daughters। रामलाल के 7 बच्चे थे, जो कि भोलू के पिताजी थे। उनके 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। ऑल अदर वर हेल्दी एंड स्ट्रांग एक्सेप्ट भोली। भोली को छोड़कर सभी स्वस्थ थे। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज। इसलिए रामलाल उसकी शादी को लेकर के चिंतित रहा करते थे। One day, तहसीलदार साहब come to perform the opening ceremony of the primary school open in the village। एक दिन की घटना है। तहसीलदार साहब भोली के गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए आए हुए थे। He asked रामलाल to send her daughter to school। वे रामलाल से अपनी लड़की को स्कूल भेजने के लिए कहे। However, Bholi's mother was not in support of sending her school। लेकिन भोली की मम्मी उसे स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थी। Yet she agreed। फिर भी मजबूरी में वो मान गई, क्योंकि तहसीलदार की बात को कैसे टाल सकती। At first भोली was frightened to hear about school। जब भोली को स्कूल जाने की बात कही गई तो भोली भयभीत हो गई, डर गई। However, when she was properly cared for, the given good clothes and the other things, फिर भी उसे जब अच्छे अच्छे कपड़े दिए गए और उसे ध्यान से उसको देख रेख किया गया, she began to believe that she was being taken to a better place than her home। तब उसे आभास होने लगा कि शायद मुझे घर से कोई अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। She was happy to see girls of her age। जब वह स्कूल में पहुंची तो अपने एज के लड़कियों को देख करके वो बहुत खुश हुई। She wanted to make one of them her friends। वह एक को अपने मित्र बनाना चाहती थी। However, when the teachers asked her name, she stammered and all the girls laughed। लेकिन जब टीचर उसे उसका नाम पूछा तो वह लड़खड़ा करके हकला करके बोलने लगी, जिससे सारे बच्चे हंस उठे। दिस डिस्करेज हर बैडली। शी स्टार्टेड क्राइंग, बट द टीचर वॉज काइंड हार्टेड वुमन। शी इनकरेज्ड हर टू स्पीक। लेकिन टीचर बहुत ही अच्छी थी, वह उसको बोलने के लिए उत्साहित करती थी। मोरेवर शी टोल्ड दैट she could overcome her stammering completely if she come to school daily। उसके टीचर ने बताया कि अगर वह डेली स्कूल आए
तो जो हकला करके बोलती है वह भी उसे छूट जाएगा, वह अच्छी तरह से बोलने लगेगी। सी अराउज साइन ऑफ होप एंड न्यू लाइफ इन द भोली। इस तरह से भोली के जीवन में एक नया परिवर्तन हुआ। ईयर्स पास्ड, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। समय बीतते गए और गांव का प्राइमरी स्कूल अब अपर प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया था। अदर इम्प्रूवमेंट हैव आल्सो टेकन प्लेस। ए मैरिज प्रपोजल कम फॉर द भोली। जब भोली 10th की एजुकेशन पूरी कर ली तब उस समय भोली को शादी का प्रस्ताव आया। इट वॉज फ्रॉम ए लेम ओल्ड मैन हुज चिल्ड्रेन वर आल्सो ग्रोन अप। यह प्रस्ताव एक ऐसे आदमी का था जो कि वो खुद ही लंगड़ा था और उसके बच्चे बड़े हो गए थे। हाउएवर रामलाल एंड हिज वाइफ एग्री एज ही वॉज वेल सेटल्ड। फिर भी रामलाल और उसकी पत्नी यानी भोली के मम्मी पापा सहमत हो गए क्योंकि वह वेल सेटल था, उसकी अपनी बिजनेस थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भोलीज सिस्टर वर एनवियस टू सी द पंप एंड द स्प्लेंडर एट देयर सिस्टर्स मैरिज। भोली की शादी की तैयारी को धूम धमाका तैयारी को देख करके उसकी बहनें उसे ईर्ष्या करने लगी थी। However, when the groom was about to garland the bride, a woman slipped the veil from the bride's face. जब रामलाल भोली को माला पहनाने ही वाला था तभी उसी समय कोई औरत उसके सिर से पल्लू खींच दी। बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी सच एंड द अगली गर्ल विदाउट द डाउरी। जब बिशंबर उसको देखा कि इसका तो चेहरा बदरंग हुआ है, अच्छा नहीं है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। रामलाल मैनेज द अमाउंट इनकार कर दिया, लेकिन बिशंबर बहुत ही लालची आदमी था। उसने शादी करने के एवज में 5,000 रुपये की डिमांड की। रामलाल मैनेज द अमाउंट। रामलाल किसी तरह से पैसे की व्यवस्था किया। हाउएवर भोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रेडी पर्सन। लेकिन भोली देखा कि बिशंबर को तो पैसे से प्यार है, इसलिए भोली ने बिशंबर से शादी करने से इनकार कर दिया। पीपल वर स्टार्टेड टू सी ही स्पीकिंग विदाउट द स्टेमरिंग। जब भोली उसमें बोलने लगी, माने फ्लुएंसली बोलने लगी, तो लोग देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ गए थे। द ग्रूम रिटर्न बैक। बारात वापस आ गई। भोली टोल्ड हर फादर दैट सी वुड सर्व हिम एंड मदर इन देयर ओल्ड एज। भोली कही कि मम्मी पापा आप चिंता मत करो, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी। फर्दर मोर सी विल टीच इन द स्कूल सेम स्कूल फ्रॉम वेयर सी लर्न सो मैनी गुड थिंग्स। और आगे चल करके वह उसी स्कूल में जहाँ से वो शिक्षा पाई थी उसी में पढ़ाने का काम करने लगी थी। वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट प्रॉपर सपोर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी कैन लीड टू चाइल्ड डेवलपमेंट। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर बच्चों को ध्यान से प्यार के साथ उसको इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान किया जाए तो बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है, जैसे कि हम लोग भोली में देखें। थैंक यू।